हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो है आपके बीएससी में भी है, एमएससी में भी है और नेट गेट जैम इनमें भी आप मतलब जो है पूछी जाती है, आती है। ठीक है, अब हम जो है बीएससी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीएससी क्लास का, बीएससी थर्ड ईयर का ये है आपका 6th सेमेस्टर। ठीक है, 6th सेम का है और आपका जो ये पार्ट रहेगा दैट इज़ अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस पे हम जो है बीएससी थर्ड का 6th सेमेस्टर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी यूनिट्स हैं उनके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। तो आज हम जो हमारी फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इसमें जो जो टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ, जो हम इस वीडियो मतलब हम पढ़ेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। 1 इज़ अ डेफिनेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, किस किस की बॉन्डिंग, लिथियम, एल्युमिनियम, मरकरी, एसन। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रिपरेशंस। और उसके बाद जो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल और मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक आपके। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है ना, ये बीएससी, एमएससी, नेट गेट जैम सब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम पहले थोड़ा सिंपल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपकी क्या होती है कि ऑर्गेनो प्लस मेटल, मतलब मेटल, ठीक है, प्लस ऑर्गेनो, ऑर्गेनो कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उसके क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनो कंपाउंड कौन से होते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ कंपाउंड हमारे कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, तो मतलब मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक क्या हो गया कि जो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है उसे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे। और कंपाउंड जब बनता है बाय दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड दैट इज नोन एज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर डाई इथाइल जिंक। डाई इथाइल जिंक का हम एग्जांपल ले रहे हैं C2H5, ठीक है, का ट्वाइस, क्योंकि डाई इथाइल है, 2 मॉलिक्यूल्स है और जिंक है। ठीक है, जिंक इज़ अ मेटल। ठीक है, और अब ये कैसे क्या बनेगा, देखिए इसको ऐसे, जिंक है, ठीक है, C2H किसे कहते हैं 5, और यहाँ देखेंगे C2H किसे कहते हैं 5। तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड दैट इज़ अ ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। मेटल और कार्बन के बीच दैट इज नोन एज ए ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, दैट इज़ अ ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से आपके और भी एग्जांपल्स हैं, मैं बता देती हूँ, ये हमारा सिलेबस है। और कौन कौन से एग्जांपल है आपके, जैसे कि आपके जो हैं टेट्राइथाइल लेड है। ठीक है, PbC2H5 का 4। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, Pb 1 2 3 4, यही CH2CH3 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 CH2CH3। Pb इज़ अ मेटल, ये क्या है, मेटल है, कार्बन है। मेटल और कार्बन के बीच में जो है बॉन्डिंग है दैट इज़ नोन एज ए, इन बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे आप, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया। अब उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि जैसे कि और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आप +1 में पढ़ते आए हैं, +2 में भी, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में भी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबको पता है, RMgX, R एनी अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया मिथाइल ग्रुप CH3, ये मैग्नीशियम और ये कोई भी हेलोजन, तो ये कार्बन और मेटल है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड है दैट इज़ अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ में आ गया आपको। उसके साथ साथ आप और अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक आपका है गिलमन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है, गिलमन रिएजेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है गिलमन रिएजेंट कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो गिलमन रिएजेंट कौन सा है भाई, गिलमन रिएजेंट है आपका R2CuLi, डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। ठीक है, इसमें इस तरीके से कॉपर, जैसे कि आपके पास ये भी मेटल है, ये लिथियम है, इसके साथ जैसे कि 2 R आपके लगे हैं, तो देखो मेटल, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है, मतलब CH3 ग्रुप हो सकता है। तो वही बात होगी ना कि कॉपर ऐसे है, ये आपके इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से एक कंपाउंड है। तो दिस आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड है ये, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं भाई, वो हमने सारे देखने हैं क्योंकि हम सारे जर्नल से शुरू करें, आपको पता होना चाहिए है क्या। अभी देखिए सोडियम है, ये कंपाउंड है सोडियम साइनाइड। ठीक है, सोडियम साइनाइड है तो सोडियम एक मेटल है। ठीक है, कार्बन है। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेटल और कार्बन के बीच में तो ये भी आपका कौन सा होना चाहिए, ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। ऑर्गेनोमेटेलिक जो है क्या होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए। बट एक्चुअली ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मेटेलिक रिएक्शंस होती हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जब रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन के दौरान जो मेटल होती है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटल है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है क्या करता है, चेंज करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, चेंज करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक जब रिएक्शन होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में रिएक्शन होते हैं तो मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। बट यहाँ पर आप देखोगे सोडियम है, इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, सिंपल सी बात है, पार्टी शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, लेकिन सोडियम जो है वो आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही काफ़ी स्टेबल होता है। जब रिएक्शंस होती है, रिएक्शन के दौरान जो सोडियम होता है वो अपनी +1 ऑक्सीडेशन को चेंज नहीं करता। +1 ऑक्सीजन को क्या करता है, चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सोडियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मोर स्टेबल होता है। ठीक है, वो चेंज इसलिए करता है या जो भी है वो किस लिए, ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके, लेकिन वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल है। इसलिए जो सोडियम साइनाइड है या फिर आप लगा लो पोटेशियम साइनाइड है, ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। ये नहीं सोचना है कि सभी मेटल और कार्बन के बीच में जो है बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है उसे ही आप कहेंगे। तो मतलब ये जो डेफिनेशन है कि मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है, ये एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम नहीं कह सकते, जस्ट एक जर्नल है कि हम इसको सिर्फ समझने के लिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है कि वो जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। लेकिन एक्सेप्शनल आपने यहाँ पे देखा भी है। ठीक है, बट एक परफेक्ट डेफिनेशन आप इसे नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने इसमें जो है फर्स्ट जो है टॉपिक जो है डिस्कस कर लिया डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हम इसमें दूसरा करेंगे। ठीक है, इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के हम 4 टाइप यहाँ पे पढ़ेंगे। जो पहला टाइप है आपका, पहला टाइप है दैट इज़ अ आयनिक कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इलेक्ट्रो ऐसे इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है मेटल। ठीक है, ये आपका जो है पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड जो है आपका है कोवालेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, कोवालेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया आपका। और जो थर्ड आपका है, इसमें थर्ड जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। और जो फोर्थ है आपका दैट इज़ अ ट्रांजिशन किसे कहते हैं कि मेटल, ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका ये है। ठीक है, तो ये 4 कंपाउंड है, आयनिक 4 टाइप के हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, कोवालेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो हम इसमें थोड़ा बेसिक सा मतलब जो जर्नल पढ़ने वाले हैं, बहुत सिंपल क्या है क्या नहीं। आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे, कि जिसके अंदर की क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, मेटल क्या होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। ठीक है ना, यहाँ से आपको यही पता लग रहा है ना कि आपका क्या होगा कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी और आयनिक जो है बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये कौन बनाते हैं बेसिकली आपने ध्यान रखना है, सिंपल से पॉइंट है ये आपने ध्यान रखना है कि ये कौन बनाएंगे, जो आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं एंड क्या कहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप एंड किसे कहते हैं कि जो सेकंड ग्रुप होती हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट में कौन होते हैं, अल्कली। ठीक है, जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, और एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, जो कि क्या है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों के दोनों ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आयनिक कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास है यहाँ पर पोटाशियम, ध्यान से देखना है, पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड। देखिए पोटाशियम है, मेटल है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव फर्स्ट ग्रुप की है। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइड क्या है, C5H किसे कहते हैं 5, आपके पास ये है C5H5, मतलब इसे आयंस फॉर्म में दिखाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आयनिक तो तभी है ना क्योंकि शेयरिंग इस तरीके से हो रही है इनकी। ठीक है ना, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कुछ आपकी जो है
अभी हमने क्या देखा कि जो आपकी फर्स्ट ग्रुप की या फिर सेकंड ग्रुप की जो है बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ आपकी क्या होती हैं, जो डी ब्लॉक या फिर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो भी बनाएंगे, ठीक है। ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो बनाएंगे। जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट हो गए आप देखेंगे, जैसे कि आप लगा लो कि फेरोसिन का कंपाउंड बनता है FeC, क्या कहते हैं, H5 C5H5 का ट्वाइस। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप यहाँ लगाओ फेरोसिन, ठीक है। यहाँ पे आपने किया इस तरीके से, इस कॉम्प्लेक्स को आप दिखाओगे, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को दिखाओगे, तो ये फेरोसिन का स्ट्रक्चर है तो मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये आपके पास क्या है, कार्बन है, क्योंकि देखो 5 कार्बन है। स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है ना, देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइन डबल बॉन्ड, इस तरीके से आपके जो है हर कार्बन है, ठीक है, कार्बन के साथ जो है बॉन्डिंग होती है। मतलब यहाँ पर आप दिखाओगे आयरन इसके साथ, जैसे कि हर कार्बन के साथ है, ये बीच में सेंटर का मतलब ये चीज़ होता है कि वो इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, सब कार्बन के साथ अटैच, मतलब कि ये डबल सिंगल, और यहाँ पर जो इसकी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेंटर में जो गोला लगाया, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे अटैच है, मतलब इस कार्बन मतलब इसके साथ, इस बॉन्ड के साथ भी है, इसके साथ भी है, मतलब ये बॉन्ड इसका लगा, सॉरी इसको स्ट्रक्चर को दोबारा अपना देते हैं, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे देखिए इसको ऐसे आपने इसको ड्रॉ किया, ये इस तरीके से है, यहाँ पे आपके आयरन है, तो मतलब ये ऐसे है, और ये वाला जो कार्बन है ना, इससे भी ये बॉन्ड जा रहा है, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया ना इसको, ये मतलब 3 ऐसे, मतलब इस कार्बन से भी है, और ये जो बॉन्ड है वो कैसे बना है, वो इस कार्बन का भी है, इस कार्बन, मतलब 2 ये हो गए, 2 4 और 1 5, ऐसे पूरे 5। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से ऐसे दिखाया गया है कि आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। फेरोसिन्स हो गए, मतलब कुछ आपके डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी बना सकते हैं, या फिर जैसे कि आप लगा लो मैंगनीज C5H5 का ट्वाइस, ये वाले भी कंपाउंड्स आपके जो हैं उसमें जो है काउंट होते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है आयनिक कंपाउंड में क्या होंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन बनाता है, फर्स्ट और क्या कहते हैं सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो ही बनाएंगे, ठीक है, वही बनाएंगे। और साथ में कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, जैसे ये हो गए, या लेंथेनम है आपका, स्कैंडियम है, ठीक है, या फिर ये टेरियम है, ये वाले कंपाउंड्स बनाएंगे। मतलब ये बेसिक पूछ ले जाता है 1-1 नंबर में, तो इस चीज़ को आपने सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ पे 1-1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड कंपाउंड है, सेकेंड कंपाउंड हम बात करेंगे, दैट इज़ अ कोवालेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोवालेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कोवालेंट बॉन्ड बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये कौन बनाता है, ये कौन सी मेटल बनाएगी, जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ठीक है। ग्रुप थर्ड की जो है, या फिर फोर्थ ग्रुप है, या फिर जो है फिफ्थ ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे, फिफ्थ ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस चीज़ को जो है बनाएंगे, ठीक है। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। थर्ड ग्रुप है, फोर्थ है, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट जो है इनको बनाने का जो है काम करेंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे कि मेटल देखो, ये जैसे कि मान लो कि एक आपके पास ये कंपाउंड दिया हमने, एफ किसे कहते हैं 3, और एक हमने दे दिया मेटल किसे कहते हैं कि C6H किसे कहते हैं 6, ये वाला कंपाउंड हो गया। तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो ये मोर स्टेबल होगा। क्यों, आपने ध्यान रखना है कि जो कार्बन मेटल के साथ अटैच है, यदि उस कार्बन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विड्रॉइंग जो होते हैं ग्रुप अटैच है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी तो मेटल इसको देगा, दैट मीन्स इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो काफ़ी स्टेबिलिटी को गेन करेगा, काफ़ी स्टेबल बनेगा, बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्टेबल बनेगा, टूटा नहीं, तो ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। तो ये आपके जो है कोवालेंट ऑर्गेनिज्म में कोवालेंट बॉन्ड बनता है, और ये बनाएंगे, ये ध्यान रखना है आपने, जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये वाले ग्रुप के एलिमेंट कोई भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड आपका जो आता है, थर्ड है इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो वो कौन कौन सी मेटल इसमें इंक्लूड होते हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है। एक तो होता है लिथियम, एक होती है आपकी बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड किसे कहते हैं एल्युमिनियम। ये जो मेटल्स होंगी, दीज मेटल जो हैं वो क्या बनाती हैं, ये मेटल जो है आपकी क्या बनाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक जो है कंपाउंड बनाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास जो है इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, Al2 Me6, यहाँ पे Me का मतलब होता है भाई CH3, ये ध्यान रखना है, CH3 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, एल्युमिनियम हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है CH3, ठीक है, CH3 स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। CH3 6 हैं, 2 4 ही होगी, मतलब एक यहाँ सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। CH और यहाँ पे भी लगा दो 3 CH। तो मतलब ये इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो शेयरिंग हो जाएगी इनकी, मतलब इस तरह से डायमेरिक फॉर्म में ये जो है एग्जिस्ट करता है। लास्ट जो है अपना, लास्ट कौन सा है, लास्ट आपने कौन सा करना है, दैट इज़ अ ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं, दीज आर दोज मेटेलिक कंपाउंड जिसके अंदर जो होता है मेटल बॉन्ड बनता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में, जिसमें मेटल बनाती है बॉन्ड मोर देन 1 कार्बन एटम के साथ, ठीक है। डी और पी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम के जो है इंक्लूड होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप समझेंगे, मैंने आपके टॉपिक में लिखा था, देखो ये रहा, इथाइलिक और कार्बोनिल के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने सिर्फ डेफिनेशंस देखी है और इसमें जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखे हैं। ये हमने सिर्फ जनरल करना है, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन किस पे आता है, क्वेश्चन किस पे नहीं आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कैसे क्या होता है एग्जाम में। बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैसे आएगा, एमएससी के लिए कैसे आएगा, गेट नेट के जैम के लिए कैसे क्या आता है वो भी। लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा ना इंट्रो पता होना चाहिए, बेस ही नहीं पता होगा तो सिंपल सी बात है, बेसिक की चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होता है, क्या इनकी डेफिनेशन है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन इन्हें बनाता है, ये आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड बॉन्डिंग ऑफ एक एक कंपाउंड की करते हुए चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।